दर्द और दुख में फ़र्क है। दर्द हो गया कि जैसे आपको कहीं चोट लग गई, शरीर पे कहीं चोट लग गई, या मानसिक चोट लगी, किसी ने कुछ कह दिया तो दर्द हुआ। दुख दर्द नहीं है, दुख कुछ और है। हम अक्सर दर्द को दुख समझ लेते हैं और इस नासमझी में हमारा दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि दुख जो है वो सोच की तर पे है, वो समय में है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपको कहीं चोट लग जाए, ठीक है, आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है। फिर आपको डॉक्टर कहता है आपको आराम करना है, आपको दवाइयाँ खानी है, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। दुख आपको तब आता है जब आप कहते हो अरे यार मैं तो बंध गया, ये तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो हमेशा सब कुछ ठीक करता था, मैं तो अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, व्यायाम करता था, योगा प्राणायाम करता था, ध्यान करता था, सब कुछ, तो मैं ऐसे बीमार कैसे हो गया, या मुझे ऐसे चोट कैसे लग गई, ऐसे मैं बैठ कैसे गया एकदम से। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, इस सारी मूवमेंट को, तो आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि जो दुख है उसका जो केंद्र है वो मैं है, दर्द का केंद्र मैं नहीं है। दर्द तो एक क्षण में हुआ। तो बुद्ध इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे आपको एक तीर लगा पैर पे तो दर्द हुआ, स्वाभाविक है, उससे कोई निवृत्ति नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन से दर्द को मिटाने के लिए, पेन को मिटाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सफरिंग को, दुख को अगर आप समझ लें तो दुख को मिटाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है वो दूसरे तीर की तरह है जो उसी जगह पर आके आपको लगता है, पैर में। तो वो जो तीर है दूसरा वाला दुख का, वो असली तीर नहीं है। वो तीर है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझसे क्यों नाराज़ हैं, मुझे अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरे रिश्ते क्यों नहीं फल रहे, मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ। फिर उसी इन सब चीज़ों का जो केंद्र है वो मैं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों में डालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जीवन में, आपके जीवन में जो भी दर्द आता है, किसी किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि कोई आपको कुछ कह दे, आपके काम में कोई दिक्कत आ जाए, या कई बार जीवन में बहुत भारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है या किसी परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाता है। तो वहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक है, वहाँ पर कोई श्लोक काम नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपरी तर पे आपको आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा कि चलो ठीक है, कोई है जो कुछ समझा रहा है, बोल रहा है, लेकिन भीतर तर पे एक तूफान उठेगा उस दर्द से, उसका कोई इलाज नहीं है। उसकी स्वीकृति में ही स्वतंत्रता है। एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम। तो स्वीकृति में जो आपको दर्द उठा है एक क्षण में, वो समय में आपका दुख नहीं बनता। दुख हमेशा समय की धारा लेता है, क्योंकि समय की धारा में मैं बड़ा जटिल है। तो मैं ये कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ। अरे मुझे चोट लगी, मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये तो महीना हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है,
जो लाइफ का जो कंट्रोल है, उसका जो फ्लो है, वो हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, हम उसको नियंत्रण में नहीं ज़्यादा ला सकते। तो जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, तो अपने आप ही स्वीकृति हो जाती है। तो स्वीकृति होने से जो बुद्ध ने जो दूसरा तीर जो बताया है दुख का, वो निकल जाता है। अब चाहे दर्द हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, दुख नहीं आता। रमन महर्षि जब कैंसर की पीड़ा में थे तो उनको बहुत दर्द हो रहा था, और दर्द में वो रो भी रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि दर्द है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके आसपास मैं नहीं था, वो मैं में नहीं जीते। तो उन्होंने सीधे ये कहा कि दर्द हो रहा है। हाँ, वो मानते थे कि दर्द है और दर्द से पीड़ा भी उठ रही है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंसा को भी जब गले का कैंसर था तो उनको भी किसी ने पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है स्वामी जी? तो उन्होंने कहा, हाँ दर्द है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दर्द में हूँ, ना उन्होंने ये कहा कि ये दर्द चला जाए। वो दर्द से लड़ नहीं रहे थे, परिस्थितियों से, वो परिस्थितियों को समझ रहे थे और वो ये देख रहे थे कि उनके नियंत्रण में कुछ नहीं है, तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको दर्द हो रहा तो उसका इलाज ना करें, पर इलाज करने के बाद भी, दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद भी अगर दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आखिरकार आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ ये है, इट इज़ देयर। और उस एक्सेप्टेंस में सबसे बड़ी फ्रीडम है, सबसे बड़ा मोक्ष उसी में मिलता है। हम क्या करते हैं कि एकदम से जाप करने लग जाते हैं या अपना मन भटकाने लग जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुख में वो आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ, दर्द में मन भटकाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मन को लगाने से दर्द थोड़ा सा आपका सही होता है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख जब हो रहा है तो दुख को तो देखना है। बुद्ध कहते हैं कि दुख से बड़ा साथी आपका कोई नहीं है, क्योंकि दुख आपके जीवन में आएगा ही आएगा। जब तक आप अपना स्वरूप समझ ना लें कि आप हैं कौन, तब तक दुख आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो मैं है वो जटिल है। जब तक मैं जटिल है तब तक वो यही चाहेगा कि चीज़ें उसके अनुकूल हों। वो चाहेगा कि उसे कोई चोट ना लगे, वो चाहेगा कि दर्द भी ना आए, वो चाहेगा बस आराम आराम ही आराम मिलता रहे। पर ज़िंदगी ऐसी है ही नहीं कि आराम ही आराम मिलता रहे, क्योंकि अगर आराम ही आराम मिलता रहेगा तो उसकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। संघर्ष तो आएगा जीवन में, और सबसे बड़ा संघर्ष जो है वो कहीं बाहर नहीं हो रहा है, वो आपके घर में, आपके परिवार में हो रहा है। वहीं पे सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि जब आप बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं लोगों के, जब बहुत आसपास लोग होते हैं, तो वहाँ पर जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, बर्तन शोर मचाते हैं, आपस में टकराते हैं, वो टकराव होता है, क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ होता है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये सोच है, आपकी पत्नी की सोच कुछ और हो सकती है, पति की सोच कुछ और हो सकती है, और आप आपस में लड़ रहे हैं, आप यू आर फाइटिंग कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो,
वो कह रही है नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ। तो क्या हो रहा है, दुख आ रहा है। तो इस दुख का कारण क्या है, इसका केंद्र क्या है, अगर हम इसको समझ लें तो दुख रहेगा ही नहीं, दर्द तो होगा। रोज़ की ज़िंदगी में, रिश्तेदारियों में, दोस्ती यारियों में दर्द तो होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी है, वो लाइफ है। छोटे मोटे भेदभाव, माइनर डिफरेंसेस हमेशा हर रिश्ते में होते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, जब हम उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं और उसको इतना बड़ा बना देते हैं। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिएक्ट किया है, कई रिश्तों में रिएक्ट किया है, और उससे मैंने सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा है। वो रिएक्शन कहाँ से आता है, वो मैं से ही आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुमने ये कैसे कह दिया, तुमने वो कैसे कह दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं, इसी से आग लगनी शुरू होती है। फिर आग इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद तबाही तबाही है बस। रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में मलाल आ जाता है, गुस्सा बैठ जाता है अंदर। सीधे मुंह बात करते नहीं बनता। और फिर हम ढूंढने लग जाते हैं कि मैं कैसे ठीक करूं फिर हम जाते हैं बाबाओं के पास, गुरुओं के पास, ये ढूंढने कि रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए। फिर वो हमको बताते भी हैं कि अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे। और वो सब भी ठीक है, लेकिन जब तक खुद के मैं को समझोगे नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और जब खुद के मैं को समझ लिया तो कुछ ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो ठीक किसको करना है, किसके लिए परेशान है। कबीर कहते हैं कि परेशानी खा जाएगी आपको। अगर आप परेशान, आपकी परेशानी आती कहाँ से, वो भी मैं से आती है, वो आपका दुख है। तो अगर आप तनाव में रहते हैं, तनाव में आप क्यों रहते हैं, हम इसीलिए हमेशा तनाव में रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें दर्द ना महसूस हो, हमको बस प्लेजर महसूस हो, हमको पेन ना महसूस हो, हमको सिर्फ सुख मिले। जहाँ भी दर्द की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है वहाँ हम सतर्क हो जाते हैं एकदम से कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा भाई, ये तो ख़राब होने वाला है काम। और वहीं पे गड़बड़ होती है हमेशा। तो गुरु कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो कि सब कुछ कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और उसका केंद्र क्या है। और क्या वो केंद्र है भी, या वो इतना जटिल है जितना आप उसको समझते हो। आप कहते हो मैं ये महसूस करता हूँ, मुझे दर्द हुआ, मुझे मैं आई एम सफरिंग, ठीक है, यही कहते हैं ना हम कि मैं दुख में हूँ। लेकिन हम ये नहीं कभी भी ढूंढते कि ये मैं है क्या जो दुख में है। क्या ये है, क्या इसका कोई अस्तित्व है, या ये एक भूत की तरह है जो आता रहता है, बीच बीच में आ जाता है बस। जिस वक़्त आप गुस्सा हो रहे हो, जिस वक़्त वो एक आप जिस वक़्त गुस्से में हो, उस वक़्त क्या आप गुस्से में हो या गुस्सा है? कभी इस चीज़ पे सोचा है आपने? आप अगर ध्यान से इस पे विचार करोगे तो आप ये पाओगे कि जब गुस्सा होता है तो आप ही वो गुस्सा हो, आप अलग नहीं हो गुस्से से। और ये चीज़ जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें समझाई है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने गुस्से के बारे में कुछ करना है, लेकिन आप ही गुस्सा हो, तो किसको क्या करना है? उस करने के चक्कर में आप अपने आप को और तनाव में डाल देते हो।
और गुरु कहते हैं खाली देखो, सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है, बन जाओ दृष्टा, साक्षी। तो फिर जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं। हाँ, दर्द तो होगा, सुख दुख तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन दुख नहीं आएगा। और बुद्ध इसको कुछ ऐसे बताते हैं कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल का जो सौंदर्य है और कीचड़ की जो गंदगी है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। हम ये सोचते हैं कि हमको कीचड़ तो चाहिए नहीं और हमें कमल खिलाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर कमल चाहिए तो कीचड़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब आपको दर्द की पूर्ण स्वीकृति हो जाए, टोटल एक्सेप्टेंस हो जाए, तो कमल ही कमल है, फिर दुख नहीं है। जब तक वो स्वीकृति नहीं आई है, जब तक आप लड़ रहे हो कि मेरे साथ क्यों, मेरे ऐसा हुआ कैसे, तब तक सब कुछ तितर बितर है, तब तक आप कन्फ्यूजन में हो, तब तक आप दो में बटे हुए हो, अभी आप एक नहीं हुए, दो में बटे हो। एक कहता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, दर्द है लेकिन दुख नहीं है, दुख समय पे है, यहाँ पर कोई समय नहीं है। वर्तमान समय में नहीं है, वर्तमान पूर्णता है। और जो भी दुख हमारी ज़िंदगी में आता है वो समय में आता है। तो वो समय क्या कर रहा है, वो समय हमको उस पूर्णता की तरफ लेके जा रहा है। और उस पूर्णता में मैं नहीं है। सो एक बार आपने ये समझ लिया कि मैं नहीं है, तो फिर किसका दुख, कैसा दुख। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको दर्द और दुख के बीच का अंतर समझ में आया। जल्दी मिलेंगे।